दवाई चल रहा है आँखों में दिक्कत है और गर्दन कर रही है। आँखों में जो दिक्कत है वो तो आँखों वाले डॉक्टर ने देख लिया ऑलरेडी, आपको ऑपरेशन भी कर लिया। कोई आई ड्रॉप चल रहा है आपका, आँखों का ड्रॉप चल रहा है। और क्या परेशानी है? गर्दन हिल रहा है, मतलब कि पूरी बॉडी ऐसे 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 हिल रही है, दर्द होती है यहाँ। क्या दिक्कत है? क्या चाहिए आपको? बीपी ज़्यादा है, बीपी की दवाई खाते हैं। सेवन मंथ क्या साल के लिए ये देखिए 7 मंथ तो बहुत, तब तो बच्चे बोलते भी नहीं है ऐसे। 7 मंथ में तो बच्चे बोलते भी नहीं है। तो ये बचपन पर हाँ, तो उसके बाद उसने कहा बोलना उसका इस अभी जो इसका है उससे कोई रिलेशन नहीं है। गर्म पानी पीने का इससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, तो ये मतलब क्या बोलते हैं, अलग केस है, स्पेशल चाहिए, स्पेशली एबल चाहिए, ठीक है। उसके लिए मतलब ये जो आप पुराना बोल रहे हो गर्म पानी के लिए उसका कोई लेना नहीं। मैं मनोहर सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेके एक्सर्स वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, आज हमारे गांव खरोट में गुर्ज डिवीज़न की ओर से एक यूनिट ने फ्री मेडिकल कैंप का आज जहाँ पे आयोजन किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि 16 तारीख को मिडनाइट के बाद जिस तरीके से यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से एकदम फ्लैश फ्लड आने के कारण जो हालात बन गए, जिस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया और नुकसान हुआ, और सिर्फ एक गांव खरोट में नहीं, जहां हमारे ज़िला में चाहे गांव दिलवा हो, जंगलोट है, कठेरा है, घाटी है, जंगलोट है, इस तरीके से बहुत जो इसके जितने भी उसकी चपेट में है, जितने नज़दीक गांव थे, उनमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और घर का, ज़मीन का, फसल का उस पूरे पानी ने ऐसे तहस नहस कर दिया है। इसी के मद्देनज़र जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे प्रशासन हो, जहाँ जो भी NGOs काम कर रही हैं, उसी तरीके से जो हमारी भारतीय सेना है वो भी किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जो है हमारी जो भारतीय सेना है वो काम कर रही है। उसका उदाहरण है कि जैसे ही रावी में ये पानी का बहाव है जो जैसे बढ़ गया, तो वहाँ पे किस तरीके से जो हमारी एयरफोर्स थी उन्होंने वहाँ पे CRPF के जितने भी जवान वहाँ पे गार्ड ड्यूटी पे तैनात थे उनको रेस्क्यू किया। और उसके साथ साथ ही जो हमारा थे डैम है उसके जो जितने भी मुलाजिम थे जो वहाँ पे फंस गए थे, तकरीबन 50-60 से भी ज़्यादा जो मुलाजिम थे, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया। और उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय सबसे पहले हमारे जो राज्य में जैसे मचेल माता जी की जो यात्रा जो चल रही थी, उस टाइम में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो गुर्ज फार्मेशन का जो जहाँ पे हमारे फार्मेशन का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ के जो हमारे फार्मेशन के कमांडर साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने सबसे पहले जा कर के जो फ्रंट लाइन में मचेल माता में जा कर के और उन जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, JCOs हैं जो उनके साथ गए हुए थे, उन्होंने सबसे पहले जाके वहाँ पे राहत कार्य काम का जो है वो शुरुआत की और सभी लोगों को उन्होंने बचाने की कोशिश की। और जो उस तरीके से हो गए वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो है सबसे जो फ्रंट लाइन में थी वो हमारी भारतीय सेना ही थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज उसी के
साथ एक कड़ी और जोड़ते हुए पीछे हमारे ये जो फार्मेशन की एक यूनिट थी, उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब ने हमारे साथ मीटिंग किया और उन्होंने कहा हमसे कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सभी लोगों के पास जा सकते हैं और किस तरीके की मदद कर सकते हैं। उसी के मद्देनज़र इन्होंने आज गांव खरोड़ में ये फ्री मेडिकल चेकअप किया है। डॉक्टर साहब आए हुए थे, सभी और ऑफिसर्स भी आए थे, जेसीओ जवान भी उनके साथ आए हुए थे। सभी को, जितने भी जो हमारे गाँव वासी थे, उनको उन्होंने चेकअप किया, मेडिसिन दी, एडवाइज़ किया कि ऐसे टाइम में, जो ऐसी आपदा में कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारियां फैल सकती हैं, तो उसके लिए किस तरीके से हमें सतर्क रहना चाहिए, क्या क्या एडवाइस होती है, कि किस तरीके से हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको सबको उन्होंने समझाया, एडवाइस किया गया। इसी तरीके से इन्होंने पिछले दिन जो है गैत्रों में मैं कैंप लगाया था, उससे पहले एक दिन इन्होंने कठेरा में कैंप लगाया हुआ था, मेडिकल कैंप लगाया था। उसके साथ साथ ही इन्होंने जो रेस्टोरेशन है, वर्क जितना भी है, रोड का जो कनेक्टिविटी है जो बिल्कुल ही डिसकनेक्ट हो गया है, वहाँ पे दिलवा में जेसीबी लगा करके इन्हीं यूनिट की तरफ से, तो वहाँ भी राहत का काम जो है वो ये आर्मी जो है, हमारी भारतीय सेना जो है वो कर रही है। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना सिर्फ बॉर्डर की रक्षा ही नहीं कर रही है, ऐसे मौक़ों पर, ऐसे हमने ये पहले भी कई बार देखा है। पटियाला में जब पूरी सिटी पानी में डूब गई थी, पंजाब में देखिए किस तरीके से सेना जो है मदद कर रही है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, और जब श्रीनगर में, हमारे स्टेट में श्रीनगर में जब ये ऐसी आपदा आई थी कि पूरा शहर ही पानी में डूब गया था, तो सबसे आगे, सबसे फ्रंट लाइन में जो है वो हमारी भारतीय सेना ने ही राहत का काम किया था। तो लिहाजा इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से और पूरे गाँव वासियों की तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से, हमारी जिस भी यूनिट ने जहाँ पे आकर के आज इस तरीके का हमें फ्री मेडिकल चेकअप किया और दवाइयाँ दी और सब कुछ हमारा दुख दर्द को सुना है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।